अब पूरी तरीके से हमने यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय तो देख लिया, राइट। अब वेस्टर्न हिमालय होने के बाद हम यहाँ पर अभी सेंट्रल हिमालय को देखेंगे। ओके, बस सेंट्रल हिमालय में हम भूटान हिमालय एंड नेपाल हिमालय को तो यहाँ पर नहीं स्टडी करेंगे। ओके, ज़्यादा नहीं स्टडी करेंगे, ब्रीफ में देखेंगे। लेकिन मेन हमें यहाँ पर इस रीजन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये सिक्किम का जो पार्ट है, ओके, सिक्किम हिमालय या फिर दार्जिलिंग हिमालय जो हम इसे कहते हैं, ओके, इसे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। लेकिन ओवरऑल सेंट्रल हिमालय के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि हमने क्या देखा था कि वेस्टर्न हिमालय काली रिवर तक दिखाई देता है, तो काली रिवर से आगे हमें सेंट्रल हिमालय दिखाई देता है। ओके, लगभग 800 किलोमीटर सेंट्रल हिमालय हमें यहाँ पर काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक हमें यहाँ पर सेंट्रल हिमालय दिखाई देता है। ओके, तो कहाँ तक से तीस्ता रिवर कहाँ पर है? तीस्ता रिवर यहाँ पर सिक्किम में प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ तक हमें सेंट्रल हिमालय स्टडी करना है। ओके, सॉरी, भूटान हिमालय ईस्टर्न हिमालय का पार्ट हो गया अभी। तो यहाँ पर जो हिमालय है सेंट्रल पार्ट में, यहाँ पर हिमालय मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है। ओके, अभी आप देखोगे कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट पीक्स हमें दिखाई देते हैं वो इसी एरिया में दिखाई देंगे। ओके, जैसे कि माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, उसके बाद कांचनजुंगा है जो हमारे देश का हिमालयन रीजन का, ओके, हिमालयन माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कांचनजुंगा यहाँ पर है सिक्किम में। उसके बाद माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, फिर गौरी शंकर पीक यहाँ पर है, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट पीक्स हमें यहाँ पर ये सेंट्रल हिमालय में दिखाई देंगे। ओके, ये बहुत सभी पीक्स लगभग बहुत हाईएस्ट है। ओके, सॉरी, बहुत ज़्यादा इनके हाइट है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेंट्रल हिमालय में जो नेपाल का पार्ट है, ये नेपाल का जो पार्ट है, यहाँ पर लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करने वाली रेंज कौन सी है? उसका नाम है महाभारता रेंज। ओके, इसे ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर यह मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है सेंट्रल हिमालय में, हिमालयन रेंज। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स देख लिए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कांचनजुंगा, मकालू, ओके, गोसाइनथान, उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ओके, गौरी शंकर, ये सब यहाँ पर कहाँ पर है? ये सब यहाँ पर नेपाल में प्रेजेंट है। एक्चुअली वो इंडियन नाम्स मालूम होते हैं, लेकिन वो नेपाल में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद ये जो लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय को यहाँ पर महाभारता के नाम से जाना जाता है। ओके, महाभारता रेंज कहाँ पर? नेपाल में। ओके, तो यहाँ पर लिखी है मैंने महाभारता रेंज। उसके बाद यहाँ पर जो रिवर्स इसको क्रॉस करती है सेंट्रल हिमालय को, उन सब रिवर्स का नाम क्या है? घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, ये सब यहाँ पर इंडिया में आते हुए आपको दिखाई देंगी। ओके, ये जो गंडक रिवर यहाँ से आती है, ओके, यहाँ पर गंडक प्रोजेक्ट भी है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। फिर घाघरा रिवर भी यहाँ पर ऊपर से आती है। उसके बाद यहाँ पर कोसी प्रोजेक्ट भी आपको पता है, यहाँ पर अरुण रिवर, सप्तकोशी रिवर, इस तरीके से यहाँ से आती है। ओके, अरुण रिवर ट्रिब्यूटरी है कोसी रिवर की। तो इस तरीके से ये रिवर्स यहाँ पर सेंट्रल हिमालय को क्रॉस करते हुए आती है। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में जो वैली का प्रदेश फॉर्म होता है उसे काठमांडू वैली कहते हैं। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पर पता होगी कि ऊपर हमने जब देखा था कश्मीर हिमालय में, तो ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में जो वैली का प्रदेश फॉर्म हुआ था उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कश्मीर वैली कहते हैं। ओके, और उसी तरीके से जब नेपाल में हम आएंगे तो नेपाल में यहाँ पर ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में जो वैली का प्रदेश फॉर्म होगा उसे हम काठमांडू वैली कहते हैं उसे। ओके, इसे ध्यान में रखना है। और शिवालिक रेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, लेसर हिमालय के नज़दीक आ जाती है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। शिवालिक रेंज यहाँ पर लेसर हिमालय के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। और गंडक रिवर के बाद, ओके, इसको गंडक रिवर के बाद हमें यहाँ पर शिवालिक रेंज देखना लगभग बंद हो जाता है। तो यहाँ पर शिवालिक रेंज, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर शिवालिक रेंज की विड्थ इतनी बड़ी है, उसकी वजह से कम होते 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 शिवालिक रेंज यहाँ पर लेसर हिमालय के बहुत नज़दीक आ जाती है। ओके, और गंडक रिवर के बाद ये इतनी नैरो हो जाती है कि उसके बाद दिखना बंद हो जाती है। ओके, लेकिन उसका प्रेजेंस हमें यहाँ तक लगभग दिखाई देता है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ तक निकाली है शिवालिक रेंज। और लगभग इसके बाद एक्चुअली वो प्रेजेंट तो है लेकिन इतनी नैरो है कि उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। ओके, तो यहाँ तक मतलब यहाँ पर गंडक रिवर तक ही शिवालिक रेंज हमें दिखाई देती है।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि शिवालिक रेंज बाद में भी दिख जाती है। ओके, तो बहुत नैरो है लेकिन हमें आखिर तक शिवालिक रेंज दिखाई देती है। तो उसके बाद यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालय एंड सिक्किम हिमालय। ओके, तो अभी हम एनसीईआरटी में हमें सिक्किम हिमालय के बारे में इन जानकारी दी है। ओके, सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय जो इस एरिया के बारे में जानकारी दी है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके बारे में कौन कौन सी जानकारी दी है, तो इसे एक तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय ये कहा जाता है इस एरिया को। ओके, इस एरिया को अब इस एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है, वो है तीस्ता रिवर। ओके, ये जो तीस्ता रिवर जो है यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मतलब आवाज़ करते हुए ये रिवर बहती है। ओके, और बहुत ज़्यादा मतलब फ्लड आने के लिए ये रिवर फेमस है। ओके, अभी रिसेंटली यहाँ पर फ्लड भी आई थी। ओके, बादल फटने के वजह से 4 जून को। ओके, सॉरी 4 जून को नहीं, सॉरी 4 नवंबर को, अक्टूबर को, सॉरी। तो यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो यहाँ पर जो है ये तीस्ता रिवर के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ का जो रीजन है ये हाई माउंटेन्स के लिए एंड डीप वैलीज़ के लिए फेमस है। जैसे कि हाई माउंटेन्स के बारे में हमें पता है कि अभी हमने यहाँ पर कांचनजुंगा भी जो पीक है, हिमालयन रेंजेस का सबसे हाईएस्ट पीक वो यहीं पर प्रेजेंट है। ओके, कांचनजुंगा। फिर यहाँ पर एक और एक पीक है जिसका नाम है पौहुंड्री। ओके, पौहुंड्री नाम का पीक है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ का जो हायर रिचेस का एरिया है वहाँ पर एक ट्राइब दिखाई देती है जिसका नाम है लेप्चा ट्राइब। ओके, तो लेप्चा ट्राइब यहाँ पर इनहेबिटेड है। उसके बाद इसका जो सदर्न पार्ट है उसको दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। ये जो सिक्किम हिमालय, इसका सदर्न पार्ट जो है इसको दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। अब दार्जिलिंग हिमालय जो है यहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन दिखाई देती है। किन लोगों की, तो बंगाली या फिर नेपाली जो ट्राइबल लोग जो सेंट्रल इंडिया से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए, ओके, माइग्रेट हुए, ये सब यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालय में हमें दिखाई देते हैं। अब दार्जिलिंग हिमालय का जो स्लोप है वो क्या है, बहुत मॉडरेट है। वहाँ पर थिक सॉइल है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है। ओके, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है और रेनफॉल भी अच्छा खासा वहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और उसके साथ माइल्ड विंटर का वहाँ पर माइल्ड विंटर की मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो इन सब चीज़ों के वजह से क्या है, यहाँ पर खेती करना आसान हो गया है। ओके, और उसके वजह से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने यहाँ पर चाय के बागान, ओके, टी गार्डन जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए थे। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अनलाइक अदर सेक्शंस ऑफ द हिमालयस दिस पार्ट एंड अरुणाचल हिमालयाज, ओके, यहाँ पर शिवालिक रेंज फॉर्मेशन नहीं दिखाई देता है। ओके, जैसे कि मैंने पिछले सेंट्रल हिमालय को स्टडी करते हुए हमने यहाँ पर देखा था कि शिवालिक रेंज यहाँ पर गंडक तक दिखाई देती है। ये बाद में इतनी नैरो हो जाती है कि ऐसे करते करते इसके बाद ओके यहाँ से आगे सिक्किम से आगे यहाँ पर हमें लगभग शिवालिक रेंज दिखाई नहीं देती। ओके, टोटली अपसेंट हो जाती है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो इसे ध्यान में रखना है। तो शिवालिक रेंज यहाँ पर सिक्किम हिमालय के आगे नहीं दिखाई देती। ओके, उसके बाद यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ शिवालिक्स हियर द द्वार फॉर्मेशंस आर इम्पोर्टेंट। अब ये द्वार फॉर्मेशंस क्या है, ये द्वार फॉर्मेशंस एक तरीके से वही चीज़ है जो दून के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ओके, दून एंड द्वार। तो यहाँ पर द्वार क्या रीजन है, यहाँ पर ये लेसर हिमालय और उसके नीचे जो शिवालिक हिमालय या फिर आउटर हिमालय जो है, इसके बीच में जो वैली का प्रदेश फॉर्म होता है इसको हम दून वैली कहते हैं और इसी को वेस्टर्न साइड में द्वार वैली कहते हैं। ओके, कौन सा एरिया, जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, ओके, या फिर शिवालिक रेंज। अभी यहाँ पर तो शिवालिक रेंज तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर आउटर हिमालय तो प्रेजेंट है। ओके, आउटर हिमालय को मतलब शिवालिक रेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, तो यहाँ पर द्वार रीजन प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो द्वार रीजन है, इसी द्वार रीजन में जो मेडोज का प्रदेश है वहाँ पर टी प्लांटेशन किया जाता है। ओके, ये जो टी गार्डन जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, तो यहाँ पर दिखाई जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइप के, यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चिड्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, इनको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये सिक्किम हिमालय हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। ओके, सेंट्रल हिमालय का पार्ट है।
अब एक चीज़ यहाँ पर रह जाती है, अभी हम अरुणाचल हिमालय देखेंगे और के एंड ईस्टर्न पार्ट, ओके, जो ईस्टर्न हिमालय है या फिर ईस्टर्न हिल्स जो है